तो एक तरफ तेहरान में अली खामनेई की मैयत को कंधा देने की होड़ मची है, तो वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज़ में मिसाइलें गरज रही हैं। सेंटकॉम का दावा है कि 6 जुलाई को ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों ने 2 कार्गो शिप को हिट किया। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी के मुताबिक यह हमला ओमान के लिम्हा से लगभग 8 समुद्री मील दूर हुआ। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की तरफ से किए गए दावों के मुताबिक ये हमले ईरानी अटैक बोट्स ने किए जो कौसर 222 गाइडेड मिसाइल से लैस थे। कौसर 222 IRGC की मल्टी प्लेटफॉर्म गाइडेड एयर डिफेंस मिसाइल है। ये मुख्य रूप से समुद्र में दुश्मन के हवाई खतरों जैसे ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस मिसाइल की रेंज 17 किलोमीटर बताई जाती है। ईरानी फास्ट अटैक बोट्स के साथ ये ईरानी युद्धपोत जैसे आशुरा और जुल्फिकार क्लास बैटलशिप पर तैनात की जाती है। सेंटकॉम का दावा है कि IRGC नेवी ने हॉर्मुज़ में कार्गो शिप पर हमला कर बड़ी हिमाकत कर दी है और यह हमला उस समय हुआ जब खामनेई को सुपुर्दे खाक किए जाने की रस्में जारी है। 48 घंटे बाद यानी 9 जुलाई को अली खामनेई को मशहद में दफ्न किया जाएगा। तो क्या 9 जुलाई ही वो तारीख होगी जब एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच जंग का नेक्स्ट राउंड शुरू हो सकता है? पूरी दुनिया इस सवाल का जवाब खोज रही है। सेंटकॉम का दावा है कि 6 जुलाई को ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों ने 2 कार्गो शिप को हिट किया है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी के मुताबिक यह हमला ओमान के लिम्हा से लगभग 8 समुद्री मील दूर हुआ। तो क्या ईरान की इस हिमाकत का जवाब अमेरिका मिसाइलों से देगा? ईरान ने पार की हद, अब तय है भी। हॉर्मुज की ये सैटेलाइट तस्वीरें 6 जुलाई की हैं। इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 40 से 45 स्पीड बोट्स गश्त करती साफ दिख रही हैं। इन तस्वीरों के जरिए ओपन सोर्स इंटेलिजेंस दावा कर रहा है कि ईरान ने हॉर्मुज में अपनी घातक स्पीड बोट 27 रजब को तैनात कर दिया है। सत्ताईस रजब IRGC नेवी की सबसे घातक और एडवांस हाई स्पीड मिसाइल अटैक बोट मानी जाती है। दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज जैसे रणनीतिक समुद्री रूट पर निगरानी के लिए IRGC नेवी ने इसे खास तौर से डिजाइन किया है। समंदर में इस घातक अटैक स्पीड बोट की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक ये अटैक बोट लंबी दूरी की 2 समुद्री क्रूज मिसाइलों से लैस है। इस अटैक बोट की रेंज 700 किलोमीटर है, मतलब ये बोट 700 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। IRGC का दावा है कि 27 रजब स्पीड बोट की विशेष ट्रिम रन डिजाइन इसे समंदर में बेहद घातक बना देती है। IRGC नेवी की ये युद्धक तैयारी आखिर किस लिए है? क्या ईरान फिर एक बार हॉर्मुज को ब्लॉक करने की योजना बना रहा है? क्योंकि CIA के पूर्व एनालिस्ट दावा कर रहे हैं कि ईरानी हिमाकत के जवाब में अमेरिका का हमला करना और फिर शिया देश का अगले कुछ दिनों तक खामोश बैठ जाने वाला पैटर्न अब पुरानी बात हो चुकी है। अमेरिका की तरफ से हुई किसी भी सैन्य कार्रवाई का ईरान इस बार बेहद घातक जवाब देगा, क्योंकि ईरान इस समय इंतकाम की आग में जल रहा है। खामनेई की मैयत में बदले की मांग तेज हो रही है। ईरान का पलटवार चाहे जितना तीव्र हो,
लेकिन अरब सागर में अमेरिकी नौसेना की अभूतपूर्व तैनाती शिया देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने अरब सागर से लेकर भूमध्य सागर तक अभूतपूर्व सैन्य तैनाती कर रखी है। सेंटकॉम के मुताबिक लगभग 20,000 अमेरिकी सैनिक और कमांडो इस समय अरब सागर में तैनात हैं। अरेबियन सी में 2 विमान वाहक पोत मुस्तैद हैं। इसके अलावा 18 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी लंगर डाले हुए हैं। 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट की भी तैनाती हुई है। साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा घातक लड़ाकू विमानों के एयर स्क्वाड्रन हमले के आदेश के इंतजार में हैं। सेंटकॉम का दावा है कि ईरान की तरफ से हॉर्मुज में की गई हिमाकत उस पर भारी पड़ सकती है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की पुख्ता तैयारी शिया रिजीम को सख्त सबक सिखाने के लिए तैयार है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।